हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि आप आज हम लाए हैं अपना 12वां सेट 12 जनवरी 2023 का शिफ्ट नंबर चौथा का क्वेश्चन हिंदी का है। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो। अमानत, अगवानी, आधे, अनाहुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। जिसे बुलाया न गया है उसे अनाहुत कहते हैं। और अमानत, अमानत का अर्थ होता है, अमानत मतलब धरोहर। अमानत मतलब धरोहर। अगवानी मतलब स्वागत करना। अगवानी मतलब स्वागत करना। अदेय मतलब न देने योग्य। अदेय मतलब न देने योग्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? शर्मा जी बुलाए हैं, उन्होंने अफवाह फैलाई है, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्मा जी बुलाए हैं। यहाँ पे कारक संबंधित अशुद्धि है। शर्मा जी ने बुलाए हैं। शर्मा जी ने यहाँ पे होगा, शर्मा जी ने बुलाए हैं, यहाँ कारक संबंधित अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? मुख्य, पत्ता, चिट्ठा, पत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य। बाकी सब पत्र का पर्यायवाची हैं। मुख्य, पत्ता, चिट्ठा, और पत्र का पर्यायवाची देख लेते हैं। पत्र का पर्यायवाची पत्ता, पत्ती, पल्लव, किसलय, खत, चिट्ठी, समाचार, समाचार पत्र और अखबार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने अक्षर नहीं पढ़ा था, एक अक्षर नहीं पढ़ा था। इसमें जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था अक्षर, तो इसमें यही अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसमें अक्षर होगा। अक्षर ऐसे लिखाता है, अक्षर, एक अक्षर नहीं पढ़ा था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? अंक, दोस्त, परिवार, कबूतर। इसका राइट आंसर अंक होगा। अंक एक अनेकार्थी शब्द। अंक मतलब निशाना, पत्रिका का नंबर, गिनती की संख्या, नाटक का अभ्यास, गोद आदि अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। इतना आलस्यता ठीक नहीं है। उपयुक्त वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या है? इतना आलस्यता ठीक नहीं है, इतनी आलस्य नहीं है ठीक, इतना आलस्यता है नहीं है ठीक, इतना आलस्य ठीक नहीं है। तो यही सही है, इतना आलस्य ठीक नहीं है। निर्धन बालिका भूख से डैश थी। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के चयन द्वारा कीजिए। आतुर, आकुल, व्याकुल, हकलान। तो इसका राइट आंसर व्याकुल। निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा के प्रयोग के दृष्टि से शुद्ध है? संज्ञा के प्रयोग से दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, यही है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, यही शुद्ध है। प्रशंसनीय का विलोम स्तुत्य, निंदनीय, अभिनिंदनीय, अनिंदनीय। तो इसका राइट आंसर प्रशंसनीय का विलोम निंदनीय होगा। जो पहरा देता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का वाक्य क्या होगा? सेवक, प्रहरी, प्रत्यागर, रक्षक। तो इसका राइट आंसर प्रहरी। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं, उसे प्रहरी कहते हैं। और सेवक नौकर को कहते हैं। सेवक का अर्थ नौकर होता है। और प्रत्यागत का अर्थ वापस आया हुआ। प्रत्यागत मतलब वापस आया हुआ। रक्षक का अर्थ पहरेदार। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बच्चों को बच्चा, यही रेखांकित है। बच्चा बनकर
ही समझ सकते हैं। बच्चा का पर्यायवाची पूछा, शिशु, बाल, बालक, वायु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। बाकी सब शिशु के पर्यायवाची हैं। शिशु के पर्यायवाची बच्चा के शिशु, बालक और बाल, ये बच्चा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वह बिना कारण ही डैश है, मुंह फुला लेता है, बाल बाल बचना, मक्खी मारना, भूत सवार होना। तो इसका राइट आंसर होता है मुंह फुला लेना। वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। मिश्र वाक्य जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बज रहा था। जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बज रहा था। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य के लिए एक उचित सरल वाक्य था? उचित सरल वाक्य है, तो मिश्र वाक्य से हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है, ठंडी जैसी, अंगार बरसाने जैसी, अंधकार जैसी, सर्दी जैसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगार बरसाने जैसी। जेठ की गर्मी अंगार बरसाने जैसी होती है। कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द। पिपासा, प्रतीक्षा, लिप्सा, बुभुक्षा। तो इसका राइट आंसर लिप्सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर लिप्सा हो जाएगा। अब गद्यांश देखते हैं। जैसे हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पे हर जगह पर परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षाओं की धारणा बहुत पुरानी है। परीक्षाओं की धारणा, यहाँ पे धारणा होगा। यहाँ पे धारणा होगा और यहाँ पे परीक्षा होगा। जीवन के लगभग डैश में हर परीक्षा का समानता है। यहाँ पे हर क्षेत्र, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम परीक्षाओं का समानता करते हैं। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग अच्छे डैश पाने के लिए परीक्षा में बैठते हैं। यहाँ पे अच्छे नौकरी पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं। जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुँचते हैं तो परीक्षाएं की कठिनता का स्तर बढ़ जाता है। परीक्षाएं की कठिनता का स्तर बढ़ जाता है। यहाँ पे कठिनता होगा। इसमें परीक्षा हो जाएगा, इसमें धारणा हो जाएगी, इसमें हर क्षेत्र, इसमें नौकरी और लास्ट आपका कठिनता। सभी मित्रों, आपका यह अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। चलते हैं, धन्यवाद। अगले सेट में मिलेंगे। राधे राधे, जय हिंद।